मेरठ बदलती सोच की खूबसूरत तस्वीर। बेटी के तलाक के बाद ढोल नगाड़ों से स्वागत। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों की सोच को इस बड़ी मान दी है। बताया जा रहा है कि फूल माला से नई जिंदगी का स्वागत। परिवार के लोगों ने समाज की परवाह छोड़कर बेटी का हौसला बढ़ाया। परिवार के लोगों ने बेटी की फोटो वाली टी शर्ट पहनकर स्वागत किया। रिटायर्ड जज पिता ने इकलौती बेटी को खराब रिश्ते से मुक्ति दिलाए। आर्मी के मेजर से 8 साल पहले हुई थी शादी। ससुराल में प्रताड़ना की शिकार बेटी को तलाक दिलाया बिना एल्यूमिनी। सिर्फ बेटी वापस ली। मेरठ के कचहरी परिसर में तलाक के बाद ढोल बजा। तेज न्यूज के लिए मेरठ से हयात रिजवी की रिपोर्ट। डाल दो। शिवम कहाँ है? शिवम शिवम डोरवा बस कम खिलाइयो कभी वो गले में टक जाओ। पानी नहीं है? पानी है, बोतल है पानी। सर अपना पूरा परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा है। मैं यहीं से एनएस कॉलेज से मैंने विधि शिक्षा प्राप्त की थी, एलएलबी प्राप्त करके। लेकिन एलएलबी पूरा होते ही मेरा सिलेक्शन हो गया था वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज में। वहाँ पर मैं चला गया था, बहुत छोटी उम्र का ही वहाँ सिलेक्शन हो गया था। वहाँ से जब उत्तर प्रदेश में भी सिलेक्शन हुआ तो मैं यहाँ पर आ गया। वहाँ से 3.5 साल नौकरी करने के बाद उत्तर प्रदेश से जब बाइफर्केशन ऑफ स्टेट हुआ तो मैं उत्तराखंड में चला गया। तो मैं उत्तराखंड से एज सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर्ड हुआ हूँ। लंबे समय तक मैं डायरेक्टर उत्तराखंड जुडिशियल अकेडमी रहा हूँ, जहाँ पर विधिक न्यायिक अधिकारीगण, अन्य पुलिस अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, चिकित्सक व अन्य जो तथ्य हैं उसके न्यायपालिका के, वहाँ को ट्रेनिंग दी जाती है। सर कल की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें आप और आपकी बेटी और पूरा परिवार ढोल नगाड़ों के साथ कोर्ट से निकल रहा है। बताया जा रहा है कि तलाक के बाद ये सब कुछ हो रहा था वहाँ पे। सर क्या पूरा था और क्या मैसेज देने का प्रयास किया गया? सर पूरा ये था, मेरी बेटी ने जब ये पैदा हुई थी तो हमने बड़ा स्वागत किया था। पहला मेरा बड़ा बेटा था, छोटी बेटी थी, बड़ा स्वागत, ढोल नगाड़े बजे थे। इसने वो प्रोसेशन नहीं देखा था जब ये पैदा हुई थी। हम इसको दिखाना चाहते थे कि हमारे लिए तुम्हारा वो ही महत्व है जितना जब तुम पैदा हुई थी, आज भी उतना ही महत्व है। इसलिए वो ही प्रोसेशन हमने आज किया, कल किया तलाक के बाद। दूसरा ये था, जिस खुशी से हमने विदा किया था इसे शादी के बाद कि दूसरा परिवार बसा। ये कहते हैं ना, पराई हो गई बेटी। पराई नहीं होती, एक परिवार का निर्माण करती है जब वो कुंवारी होती है, अपने घर में रहकर पिता के परिवार का निर्माण करती है। दूसरे परिवार का निर्माण करती है जब वो ससुराल चली जाती है, ससुराल पक्ष का निर्माण करती है। 2 परिवारों का निर्माण करती है। तो हमने कहा जा खुश रहे, दूसरे परिवार का भी निर्माण कर। लेकिन वहां संभव नहीं हो सका तो वहां ये नहीं उसको कुंठित छोड़ दें, उसको कुंठित नहीं छोड़ना था। परिवार में पुनः उसी तरीके से वापस करना था, जैसे भेजा था उसी तरीके से वापस ले आए। तो इस मौके पे क्या सब रिश्तेदारों को या हाँ, मेरे बहन भाई सब उपस्थित थे। मेरी एक भतीजी बिल्कुल यूएस से भी आई है, यूएस से भी यहाँ उपस्थित थी कल। और उसने भी प्रोसेशन में भाग लिया। एंड हमने तो पूरा प्रोसेशन एंजॉय किया, जैसे जैसे मेरी बेटी पैदा हुई है उस तरीके से एंजॉय किया। सर मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ तक नौबत कैसे आई? कितने साल पहले बेटी की शादी की थी? 7 साल पहले शादी हुई थी। मैं हमेशा कहता रहा हूं, मैं पॉजिटिविस्ट हूं, मैं इतिहास में बिलीव नहीं करता। अतः क्या गलती रही, वहां की रही या यहाँ की रही, उस पर अगर मैं कुछ कहूंगा तो उसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके मेरी बेटी खुश नहीं थी। ये जो कल पूरा हुआ है ये, तो इससे क्या एक मैसेज देने का प्रयास किया गया सोसाइटी के अंदर? यस सर्टेनली। मैं एक मुझे जो समाज में कहा जाता है वो फेमिनिस्ट कहा जाता है। गुड़िया, कल पापा ने जो तैयारियां की, शायद आपको ना पता हो पहले से, है ना? तो मन में क्या था जब वहाँ पे ऑर्डर हो रहा था उसका तलाक का, और उसके बाद क्या होगा? कहीं इस तरह का कुछ चल रहा था उसमें? उस टाइम बस यही चल रहा था कि आगे का सोचना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरे को ये तो पता था फैमिली सपोर्ट कर रही है, बिकॉज मम्मा पापा सबको सब बता रखा था कि ऐसे परेशान हूँ। बट इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब ढोल भी हो जाएगा और टी शर्ट्स पहनेंगे सब मेरे लिए और इतना अच्छा वेलकम होगा, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, ये 7-8 साल के बाद ये सब हुआ है, तो पूरा प्रक्रिया मतलब आपने बीच बीच में कई बार माइंड में अलग अलग चीज़ें आई होंगी कि अब क्या होगा आगे, है ना? और शादी होने के बाद पहले जब वहाँ पहुँचोगे तब अलग
कुछ थॉट्स होंगे, उसके बाद बीच में जब ये यहाँ तक की नौबत आई तो कुछ और थॉट्स होंगे, तो कैसे कैसे अलग अलग आप स्टेज से गुजरी हैं इन चीज़ों में पिछले 7 साल में? पिछले 7 साल में बहुत सारे फेज आए मेरी लाइफ में, खुद ही उनको वो करा, अपने भाई को बताती थी मैं चीज़ें। बीच में मेरा 2021 में भी डाइवोर्स होने वाला था, बट एज ही केम बैक एंड सेड सॉरी, तो आई वेंट कि एक मौका और देना चाहिए, एंड मैंने ट्राई किया कि मैं अपनी फैमिली बचाऊं, बट वो पॉसिबल हुआ नहीं। देन फिर मेरे भाई की डेथ हो गई, मेरा जो बड़ा भाई था उससे मैं बहुत प्यार करती थी, एंड एक लड़की क्या सोचती है, पेरेंट्स के बाद भाई ही खड़ा है उसके साथ, पर मेरा तो भाई भी नहीं है, मेरे तो पेरेंट्स ही मेरा मॉरल सपोर्ट सब कुछ है। तो मैंने फिर सोच लिया कि नहीं, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं, इतना नहीं सैक्रिफाइस कर सकती खुद के लिए। खुद की बॉडी हेल्थ सब खराब हो जाती है, एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट मैंने देखा है कि मेंटल हेल्थ जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, आजकल नहीं है। एंड ये थायराइड, बीपी, ये सब मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं जो बहुत आगे जाके गर्ल्स को प्रॉब्लम करते हैं, सफ़र करते हैं, उन्हीं को सफ़र करते हैं और कोई सफ़र नहीं करते इन चीज़ों में। तो मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ठीक होनी ज़रूरी है लेडी की आफ्टर मैरिज।